हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर लाइट में देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। चलिए हम देखते हैं क्या टॉपिक आज हम कवर करेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे एब्सोल्यूट ब्रैकेट में है। इसका मतलब है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलते हैं वो एब्सोल्यूट ही होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। तो स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है इज अ फंडामेंटल कांस्टेंट ऑफ नेचर। इट मींस जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है ना। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय सी। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होती है? एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो इससे थोड़ी सी लेस होती है, लेकिन हम उसे भी कंसीडर करते हैं एज अ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर दोनों में ही हम उसे c से डिनोट करेंगे और उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम यहाँ एक बहुत ही कॉमन टर्म जो बार बार आपको देखने को मिलता है, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है वो देखते हैं। तो एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है ना जिसमें से लाइट कैन ट्रैवल, जिसमें से लाइट ट्रैवल करती है उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल मीडियम। ठीक है, ऐसा मीडियम या ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस इन विच लाइट कैन ट्रैवल, सो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल रेयरर मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम जो होता है उसमें लाइट कैसे ट्रैवल करती है? फास्टर ट्रैवल करती है। ठीक है, और जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है उसमें लाइट कैसे ट्रैवल करती है? थोड़ी सी स्लो ट्रैवल करती है, स्लोअर। ठीक है, तो लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड लाइट ट्रैवल्स स्लोअर इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन की रेयरर मीडियम में लाइट कैसे ट्रैवल करती है और डेंसर मीडियम में लाइट कैसे ट्रैवल करती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है देन मास डेंसिटी। ओके, यहाँ पे हम केवल क्या देखते हैं कि वो जो मीडियम है जिसमें से लाइट ट्रैवल हो रही है वो कितना रिफ्रैक्ट कर पाता है इस लाइट रे को। ठीक है, तो मीडियम की एबिलिटी कि वो इस लाइट रे को कितना रिफ्रैक्ट कर पाता है उसे हम क्या कहेंगे? उसका ऑप्टिकल डेंसिटी ने, मतलब उस ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो उसी से हमें समझ में आएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना रेयरर है या डेंसर है। ठीक है, ओके, तो अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? उसका रेशियो बनाएंगे। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे n से। ओके, और हम उसका रेशियो देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कि एयर में उसकी कितनी स्पीड है और उसको डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कि उस पर्टिकुलर मीडियम में उसका कितना स्पीड है। जब इन दोनों का रेशियो निकल कर आएगा वो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस पर्टिकुलर मीडियम का जिसका हमें कैलकुलेट करना है या जिसका हमें निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, जिस मीडियम का हम निकालना चाह रहे हैं उसका रेशियो बनाएंगे। ठीक है, एयर के साथ में, तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मान लीजिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसका रेशियो देखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना था डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का जब रेशियो देखा तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में कितनी होती है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का जो रेशियो निकल कर आएगा वो आएगा 4/3। तो ये 4/3 क्या हो गया? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ऐसे ही हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्री स्पेस। एक और टर्म बार बार जो आपके पढ़ने में आता है, कई बार आप कंफ्यूज होते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फ्री स्पेस का मतलब यहाँ पर एयर और वैक्यूम है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्री स्पेस इज मिनिमम।
मिनिमम यानी कि 1 होता है। तो क्यों होता है 1? क्योंकि हम इसका भी रेशो लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको हमने डिनोट किया c से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम क्या है? एयर और वैक्यूम, या हम जिसको फ्री स्पेस बोल रहे हैं, तो उसको भी हम क्या लेंगे? c लेंगे। तो जब c को c से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्री स्पेस का कितना आ गया? 1 आ गया। इसलिए हमने लिखा यहाँ पे कि फ्री स्पेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मिनिमम होता है, विच इज 1। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ भी यूनिट नहीं दिखी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे इट इज द रेशियो ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, दोनों यहाँ पे रेशियो है सेम फिजिकल क्वांटिटी का, इस वजह से इसका यूनिट नहीं होगा। और एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? किसी भी मीडियम का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या बताएगा? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, है ना, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम का मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करेगी, और कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, जो इंसिडेंट लाइट या लाइट रे आ रही है उस मीडियम में जो एंटर कर रही है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। अब हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट हेडिंग था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ओके, अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, ओके, या मीडियम 1 टू अनदर मीडियम 2, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज रिटन एज, कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो जब लाइट रे पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का निकालना है, तो उसे लिखेंगे हम n21। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? n21 है, ये क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, जो नंबर पहले लिखा होता है उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में है? 1। ओके, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में है, इसलिए हमने उसे क्या लिखा? n21। ओके, तो ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि हम एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द अदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइट रे अगर एयर से ग्लास में ट्रांसफर कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो वहां पे एयर क्या हो गया आपका? मीडियम 1 हो गया, ग्लास क्या हो गया? मीडियम 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम n21 निकालेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा? हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अब यहाँ पे n21 अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, जिसका भी हम सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, तो हम क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1 में कितनी स्पीड थी लाइट की वो देखना है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मीडियम 2 में लाइट की स्पीड कितनी होगी। इन दोनों की रेशो से हमें क्या मिल जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू 1 या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू द 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने की है कि n21 इज इक्वल्स टू 1 बाय n12, या n21 इज द रेसिप्रोकल ऑफ n12। यहाँ पे अगर आपके पास में सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1, तो आप आराम से फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो हमें वो वैल्यू क्या होगा? मिल जाएगी। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2। तो यहाँ पे आप समझ गए हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से इन्हें समझ लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद अ स्पीड ऑफ 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. The refractive index of water. What is the refractive index of water? Given speed of light in vacuum. Vacuum में light की speed यहाँ पे हमको दी है which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, ये value दी है जिसका हम use करेंगे। तो सबसे पहले तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना दिया हुआ है उसको हमने v लिख लिया, क्योंकि ये हमारा मीडियम है जिसका की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो वो हो गई हमारे पास में वैल्यू 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड।
चलिए अब हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो गिवन था हमारे पास में उससे हमने लिखा c, हमेशा इसको c ही लेना है, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड ना। या तो गिवन रहेगा, आपको नहीं भी दिया है तो ये आपको पता रहती है, तो ये वैल्यू आपको लर्न रखना है कि c की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही c बाय v हम कैलकुलेट करेंगे। c की वैल्यू आपकी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 थी, वो रखेंगे, डिवाइड करेंगे उससे हम रिफ्रैक्टिव, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे उसे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर से, जो हमारा कितना है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8। और जब इन दोनों का हम कैलकुलेशन करेंगे ना, पावर तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगी, 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 से कैंसिल हो जाएगी, और जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 1.33। तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सो इस तरह से हम आसानी से ये फॉर्मूला लर्न रखकर कोई भी कैलकुलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, light travels from rarer medium 1 to denser medium 2. Okay, the angle of incidence and the refraction are respectively, हमें यहाँ पे angle of incidence दिया है 45 डिग्री and 30 डिग्री, okay, respectively, यानी कि angle of incidence 45 डिग्री है और angle of refraction है 30 डिग्री। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले गिवन है हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज 30 डिग्री। ओके, अब ये दो वैल्यूज हमारे पास में दी है और हमें निकालने को कहा है n21, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। हमारे पास में स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा था। स्नेल्स लॉ क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, साइन आई बाय साइन आर। तो ये रेशियो लेंगे क्योंकि हमें आई और आर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो उस गिवन वैल्यूज की हेल्प से हम साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे। तो साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2 और साइन 30 कितना होगा 1/2। इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी √2। ठीक है, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो इस तरह से हमने कैलकुलेशन निकाल लिया, कैलकुलेशन लगा लिया, ये क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अब इस तरह से आप आराम से सारे क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड सॉल्व कर सकते हैं। होप यू लाइक वीडियो, थैंक यू।